नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भाषा। बांग्लादेश के इतिहास में 12 फरवरी 2026 की तारीख एक बड़े बदलाव की गवाह बन गई। 15 साल बाद शेख हसीना की विदाई और 18 महीने के अंतरिम सरकार के बाद हुए पहले लोकतांत्रिक चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं और नतीजे चीख चीख कर कह रहे हैं कि बांग्लादेश में बदलाव की लहर ने पुरानी जड़ों को फिर से हरा कर दिया है। तकरीबन 20 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने सत्ता में वापसी की है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक चुनाव था? क्योंकि एक तरफ वोट पड़ रहे थे तो दूसरी तरफ बम धमाके हो रहे थे। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे कैसे तारिक रहमान ने 2/3 बहुमत हासिल किया, क्यों कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को जनता ने नकार दिया और शेख हसीना ने भारत में बैठकर इस चुनाव को फर्जी क्यों कह दिया। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव को जो आंकड़े सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं। 299 सीटों पर हुए इस महामुकाबले में बीएनपी ने 209 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार तारिक रहमान ने अपनी दोनों सीटें ढाका 17 और बेगूरा 6 से बम्पर जीत दर्ज की है। तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, 17 साल के निर्वासन के बाद दिसंबर में वतन लौटे थे और आज वे देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के दहलीज पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1991 से लेकर 2024 तक देश की सत्ता सिर्फ 2 महिलाओं शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द घूमती रही। विशेषज्ञों का मानना है कि बीएनपी की इस जीत के पीछे अवामी लीग की पारंपरिक वोट बैंक, खासकर हिंदू वोटर्स का बहुत बड़ा जगह रहा। इसके अलावा बीएनपी को अवामी लीग के पुराने गढ़ों जैसे खुलना, सिलहट और चटगांव में भी बड़ी जीत मिली है। इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी के साथ हुआ। जो जमात कल तक किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रही थी, उसके 11 दलों के गठबंधन को जनता ने महज 70 सीटों पर समेट दिया। हालांकि जमात प्रमुख शफीकुर रहमान अपनी सीट जीत गए, लेकिन उनके महासचिव मियां गुलाम पोवार को हार का सामना करना पड़ा। जानकारों का कहना है कि बांग्लादेशी अवाम ने जमात के उस अतीत को नहीं भुलाया जब उसने मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। एक और चौंकाने वाला नतीजा स्टूडेंट्स पावर का रहा। जिन छात्रों ने शेख हसीना की सरकार को गिराई थी, उनकी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। आपसी फूट और जमात के साथ गठबंधन करना उन्हें भारी पड़ा। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में इस चुनाव में करीब 12.7 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जहां दोपहर तक मतदान का प्रतिशत 47% से ऊपर दर्ज किया गया था। लोकतंत्र के इस उत्सव में हिंसा के दाग भी लगे। चुनाव के दौरान कई इलाकों से बम धमाकों और झड़पों की खबर आई। खुलना में जमात और बीएनपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक भिड़ंत में बीएनपी के एक स्थानीय नेता मुहिबुज्जमान कोयची की मौत हो गई। वहीं गोपालगंज में एक पोलिंग बूथ पर हुए बम हमले में एक 13 साल की बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। मुंशीगंज में भी धमाकों के कारण कुछ समय के लिए वोटिंग रोकनी पड़ी। इस चुनावी नतीजे पर बयानों की जंग भी तेज है। भारत में रह रही शेख हसीना ने इस चुनाव को फर्जी और असंवैधानिक तमाशा करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह मोहम्मद यूनिस द्वारा सत्ता हथियाने के लिए रचा गया एक षड्यंत्र है। वहीं अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने इसे नए बांग्लादेश का जन्मदिन बताया है। जीत के बाद तारिक रहमान ने वादा किया है कि उनकी प्राथमिकता देश में कानून व्यवस्था का बहाल करना होगा। 30 वर्षीय में यह पहली बार था जब मतपत्र पर अवामी लीग का नाम चुनाव चिन्ह मौजूद नहीं था। बांग्लादेश की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उम्मीद बहुत है, लेकिन चुनौतियां उससे भी बड़ी है। भारत सरकार ने फिलहाल इन नतीजों पर वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वे पूरे जनादेश के आने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रख पाएगा, और क्या कट्टरपंथी ताकतों के किनारे लगाकर एक स्थिर सरकार चल पाएगी।
आपकी इस पर क्या राय है? क्या बीएनपी की जीत बांग्लादेश के लिए नई शुरुआत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बांग्लादेश की हर पल की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लोक भाषा को। सुरक्षित रहे, अपडेट रहे। धन्यवाद।